देखो क्या है सर, ट्रायंगल में हम लोग जो आप लोग जानते हो बेसिक कंसेप्ट, उसको थोड़ा सा 10 मिनट बता देते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, आगे प्रोसीड। तो ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ट्राई प्लस एंगल, मतलब बाबू ट्राई मीन्स थ्री, एंगल मीन्स एंगल, जानवे करते हो है ना, वो दो लाइन सेगमेंट बाबू, चाहे दो लाइन से बना हुआ बाबू है ना, जो बीच का ये होता है कॉर्नर होता है, उसी को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। यहाँ पे ये जो कॉर्नर बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल मतलब कहते हैं ना। कहने का मतलब क्या, वो एक फिगर बाबू, एक प्लेन फिगर वो जो तीन एंगल से क्या हो, घिरा हुआ। एक प्लेन फिगर बाबू जो तीन एंगल से घिरा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। है ना, तीन एंगल से घिरा हुआ एगो फिगर बनाओ ना, तो एक ये एंगल, एक एंगल, एक एंगल, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? ट्रायंगल कह देंगे। इसको हम लोग क्या कह देंगे? ट्रायंगल कह देंगे। इसको क्या कह देंगे? ट्रायंगल कहेंगे, है ना। इसमें हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना बाबू? जो आपको क्लास 9 में दिया, लेकिन डरना नहीं है, 9 का नहीं है, 9 का नहीं है ना। दो गो टॉपिक में दिया, ट्रायंगल और उसका एंगल, और एक कांग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल दिया, कांग्रेंट ट्रायंगल दिया, है ना। दो ट्रायंगल कब कांग्रेंट होंगे, कांग्रेंट होंगे, ये दो गो टॉपिक पढ़ना बस, है ना। तो पहले अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लंबा चलेगा। उसके बारे में कांग्रेंसी डिस्कस करेंगे, तो ये भी हो ही जाएगा, आसान चीज है, एलकेजी यूकेजी वाला, है ना। ठीक, तो पहला वो क्या है? वो ट्रायंगल और उसका एंगल, मतलब इसमें ट्रायंगल और उसका एंगल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एंगल के बारे में, क्या एंगल क्या होता है, नहीं होता, यही सब पढ़ेंगे, है ना। तो ट्रायंगल क्या बाबू? कुछ नहीं बाबू, ट्रायंगल क्या है शांति से समझ में, है ना। आज बाबू थोड़ा सा बेसिक बेसिक ही है, ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं है। ट्रायंगल क्या है बाबू? तो ये प्लेन फिगर बाबू, बाउंडेड बाय बाबू थ्री लाइन या और लाइन सेगमेंट। ये सब क्लास समझ समझ के चलोगे ना, तो अगला क्लास डेफिनेटली समझ में आएगा। एक बाबू बाउंड, एक क्या करता है बाबू, लाइन और लाइन सेगमेंट आपको बताए थे बाबू, है ना बाबू। लाइन और लाइन सेगमेंट आपको बताए किए थे, है ना। लाइन से बाबू क्या करो, एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लो, तो मेरा क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट हो जाएगा, है ना। और लाइन क्या होता है सर? लाइन बाबू वैसा होता है वो जो दोनों साइड उसको क्या कर सकते हैं, अथी इन्फिनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। इन्फिनाइटली क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या सर? कहने का मतलब क्या? एल के जी, एल के जी। ए श्रुति शैतान, वीडियो ऑन कीजिए। सौम्या बाबू ऑन करो, नहीं तो पापा ही फोन करते सौम्या। ठीक, जैसे बाबू ये मेरा क्या हो गया सर? लाइन्स हो गया, ये लाइन हो गया, ठीक, ये लाइन हो गया। इसको इधर भी दादी घर की ओर बढ़ा सकते हो, इधर भी नानी घर की ओर बढ़ा सकते हो, है ना, दोनों साइड। तो है ना बाबू, तो लाइन का बाबू क्या होता है? लाइन का एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लाइन का एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। इसका लेंथ बाबू क्या होता है? इन्फिनेटली होता है। इधर भी एक्सटेंड करो, इधर भी एक्सटेंड करो, ठीक। तो ये क्या होता है? लाइन होता है। इसी लाइन में से थोड़ा सा टुकड़ा काट लो, इसी लाइन में से थोड़ा सा टुकड़ा काट लो, इधर काट के इधर काट के हटा दो, है ना। तो यहाँ पे बाबू अब ये क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट बन जाएगा। लाइन में से थोड़ा सा टुकड़ा काट लो, है ना, काट लो, वो क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट बन जाएगा, है ना, लाइन सेगमेंट बन जाएगा, ठीक। तो वही कहता बाबू, एक प्लेन फिगर बाबू जो क्या हो, तीन लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो। तीन, एक लाइन सेगमेंट ये सर, एगो और लाइन सेगमेंट ले लो, और एगो और लाइन सेगमेंट ले लो। तीन लाइन सेगमेंट्स बाबू, एक ये जो फिगर है, ये जो आपको शकल सूरत वाला है ना बाबू, एकदम चिकन चिकन जो फिगर बन रहा है, इसी को नाम क्या दे दिया गया? ट्रायंगल नाम दे दिया गया, बस कुछ नहीं है। इसी को क्या कहा दिया गया? वो ट्रायंगल कहा दिया गया, ट्रायंगल कहा दिया, है ना। या तीन गो लाइन से घिरा हुआ भी फिगर ले सकते हैं सर, तीन गो लाइन जैसे कुछ ले लो। एक लाइन ये हो गया सर, दूसरा लाइन ये हो गया सर, और तीसरा लाइन ये हो गया सर। ये यहाँ पे घिरा हुआ रीजन है कि नहीं है? तीन लाइन से घिरा हुआ ये रीजन है ना सर? हाँ सर। तो यही जो घिरा हुआ रीजन है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। मतलब तीन लाइन सर, चाहे तीन लाइन सेगमेंट से जो घिरा हुआ रीजन आएगा, जो बाउंडेड आएगा, जो बाउंडेड एरिया आएगा, है ना, बाउंडेड जो कर्व बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे, है ना। तो इसमें क्या है सर? ई ए सी बी सी और ए बी क्या लाइन सेगमेंट है, और ई वाला क्या है? वो लाइन है। ये क्या है? ए सी क्या लाइन है। कैसे सर? क्योंकि यहाँ पे एरो दिया। लाइन में क्या रहेगा ना कि दोनों साइड एरो रहेगा, दोनों साइड एरो रहेगा। लाइन सेगमेंट में एरो ना रहेगा, लाइन सेगमेंट में एरो ना रहेगा, है ना। तो ये भी क्या है सर? ये दोनों क्या है? ट्रायंगल सर। ये लाइन से बना हुआ ट्रायंगल है, ये लाइन सेगमेंट से द्वारा बना हुआ ट्रायंगल, है ना। नेक्स्ट अब बेसिक बेसिक कुछ कुछ चीज है ना जो जानना चाहिए, ऐसा आता है आप लोग को। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ए बी सी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल कहेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल कहेंगे, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल कहेंगे, ठीक। ये जो है बीसी हो गया, ये लाइन सेगमेंट बीसी, एसी और ए बी, इसको हम साइड ट्रायंगल का क्या कहेंगे? साइड्स कहेंगे। ट्रायंगल का क्या कहेंगे? साइड्स कहेंगे। जो लाइन सेगमेंट बीसी एसी ए बी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगल का क्या करेंगे? कहेंगे साइड कहेंगे, साइड कहेंगे, साइड कहेंगे। नेक्स्ट लो, यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे कोना बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगल का क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। इसको ट्रायंगल का क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। इसको ट्रायंगल का क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। देखो, अब हम जो भी चैप्टर शुरू करते थे हम बेसिक से शुरू करते हैं, है ना। आप लोग सारे जानते हो, लेकिन अभी वो क्वेश्चन पूछ देंगे ना तो नहीं जानोगे, नहीं विश्वास होता। बताओ तो ये अच्छा, इसमें इस फिगर को क्या कहोगे? ठीक है ना। इस आप लोग अपने फ्रेंड सबसे पूछना, आधा नहीं बता पाएगा। सर हमको सर आता है, ट्रायंगल आता नहीं, पढ़ाइए। ऐसा शैतान आता है, कुछ नहीं आता। इससे ये दिया हुआ फिगर है बाबू,
आप लोग ट्रायंगल तो पढ़ लियो सौम्या शिवांगी ना बाबू ट्रायंगल के बारे में। एक दिया हुआ फिगर है। अरे शैतान बहुत गरीबी आ गया बाबू, इनके खत्म हो जाता है। धर्मवीर उठा बाबू, वीडियो ऑन करो। ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो गिवन फिगर, क्वेश्चन रहेगा गिवन फिगर इज, है ना। ये नंबर, पहला नंबर बाबू क्या रहेगा, जैसे एक दिया हुआ फिगर क्या स्क्वायर है, बी नंबर रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है। क्या होगा शुभ, और सी नंबर क्या होगा ट्रायंगल है। क्या होगा धर्मवीर बाबू, ये दिया हुआ फिगर बाबू क्या बनेगा बताओ बाबू, ये दिया हुआ फिगर क्या बने, ये दिया हुआ फिगर धर्मवीर क्या, हाँ नन, डी ऑप्शन। क्या होगा शेष मांगी बताए बाबू, ये दिया हुआ फिगर क्या है बाबू, आप लोग सोचो जब तक। डी ऑप्शन और नन होगा सर देखो ये तो ट्रायंगल दिख रहा है सर, तो आप तो उतना आसान पूछिएगा नहीं सर, तो इसलिए नन मार देते हैं। नहीं सर, ट्रायंगल मतलब 2 साइड इक्वल होता है थर्ड साइड से। अच्छा 2 साइड इक्वल होता है थर्ड साइड से शैतान, इतना कोटेंगे ना पकड़ सर एक गया बाबू। मतलब उसमें हाँ। 2 साइड का सब थर्ड साइड से बड़ा होता है। हाँ तो ये सब हमको पढ़ना है ना, पढ़ना नेक्स्ट वो। तो ये बाबू क्या बेसिक चीज है ना, बेसिक चीज है, बेसिक चीज है, ठीक है ना, बेसिक चीज है। हम लोग ए बी बी सी को क्या कहेंगे, साइड्स कहेंगे। या एंगल बाबू, एंगल हमेशा क्या लेना बाबू, क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज लेना। तो ए ऐसे कर लो ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, और एंगल कितना सर सी ए बी, एंगल सी ए बी। आर बाबू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये क्या बाबू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। कोई भी चीज बेसिक से शुरू करोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। आर बाबू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या है सर, एंगल ऑफ ट्रायंगल किसका सर, ऑफ एबीसी का, ट्रायंगल ऑफ एबीसी। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, है ना बाबू। ट्रायंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रायंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ट्रायंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, है ना। इस तरह से सिंबल जो बड़का ट्रायंगल है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते क्या बाबू, इसको पढ़ेंगे डेल्टा, है ना। इसको ऐसे जनरली डेल्टा पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे ट्रायंगल पढ़ेंगे। ऐसे इसको ऐसे इस तरह से सिंबल रहेगा तो इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, डेल्टा रीड करते हैं, डेल्टा रीड करते हैं, डेल्टा रीड करते हैं, है ना। तो ट्रायंगल एबीसी अगर लिखना है, डेट इज कहने का मतलब क्या बाबू, ट्रायंगल एबीसी अगर लिखना है, ट्रायंगल ए बी सी लिखना, ट्रायंगल एबीसी इज बाबू रिटेन एज, रिटेन एज, रिटेन एज, रिटेन एज, रिटेन एज। कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल बनाना एबीसी कर देना, एबीसी कर देना। ठीक, जल्दी जल्दी लिखते चलो, ये सब आसान आसान टॉपिक है बाबू, ये सब में ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है। थोड़ा सा आज बाबू 10-20 मिनट अभी आसाने रहेगा, क्योंकि बाबू लिंक करके हम डायरेक्ट एक बार थ्योरम पे आ जाएंगे कि प्रूव करो कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो आपका रोना धोना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू ये ट्रायंगल का बेसिक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। नेक्स्ट बाबू लिखते चलिए टाइप्स ऑफ बाबू ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये सारा बच्चा मेरा जानता है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of, on the basis of, on the basis of, on the basis of side या लेंथ ऑफ साइड, on the basis of बाबू लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड के आधार पे बाबू ट्रायंगल 3 टाइप का, ट्रायंगल कितना टाइप का, 3 टाइप का, 3 टाइप का, 3 टाइप के। ये सारे बच्चों को समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना, आसान सा चीज है, बहुत ही खत्म होता है। लिखो पहला जो ट्रायंगल होता है स्केलेन ट्रायंगल होता है, साइड के आधार पे बाबू ट्रायंगल 3 पार्ट का, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कैसा डिवाइड किया गया, 3 डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन बाबू स्केलेन ट्रायंगल, सेकेंड वन बाबू आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल।
थर्ड वन बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम अच्छे, हाँ अच्छे टाइम से एकदम आई अनुष्का एकदम, यही 2 क्लास बाद आती है ना अनुष्का, तो ऊपर ऊपर पार हो जाता। जो बच्चा 2 क्लास बाद आएगा उसको कुछ ना समझ में आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल बारी बारी से सबको डिफाइन करो। स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद एंगल के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के हैं। जल्दी से इसको खत्म करो बाबू। पहला बाबू स्केलेन ट्रायंगल। देखो बाबू, आप लोग बचपन में पढ़े बाबू कि कोई भी 3 वो साइड अगर इक्वल नहीं है, भले 3 साइड इक्वल आपस में नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। अब हम लोग थोड़ा बड़ा हो गया, शिवानी वीडियो ऑन कीजिए बाबू। बाबू कोई भी अगर 2 साइड इक्वल नहीं होगा तो ऑटोमेटिक तीसरा इक्वल नहीं होगा। कोई भी भाई, इसको कैसे डिफाइन करोगे? अ ट्रायंगल बाबू, अ ट्रायंगल बाबू हुज नो, ए ट्रायंगल बाबू ऐसे कर दो, ए ट्रायंगल बाबू नो टू ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल। जिसका कोई भी बाबू 2 साइड बराबर नहीं हो, कोई भी 2 साइड बराबर नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। अरे कोई भी 2 साइड बराबर नहीं हो, इसका मतलब समझते हो ना बाबू? तीसरा ऑटोमेटिक बराबर नहीं होगा। 2 साइड बराबर नहीं हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर नहीं होगा। ए ट्रायंगल बाबू नो टू ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल। सर ऐसे लिख दीजिए ना, ए ट्रायंगल इन विच नो टू साइड्स। अच्छा ठीक, थोड़ा सा चेंज कर लो। ए ट्रायंगल नो ऑफ टू हुज साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड, सब दिन आसानी लैंग्वेज पढ़ोगे, इज कॉल्ड बाबू स्केलेन ट्रायंगल। कभी सर बुक ये में इंग्लिश उल्टा पुल्टा लग रहा है, पढ़िए आप ही। हाँ बाबू, कभी कभी बुक में ऐसा ही दिया रहता है। ऐसे इसको बहुत तरह से लिख सकते हैं। ट्रायंगल बाबू हुज है, हुज बाबू टू साइड्स आर नॉट इक्वल, जिसका 2 साइड क्या हो? इक्वल नहीं हो, वैसे लिखेगा, लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब अ ट्रायंगल बाबू हुज टू साइड्स, a triangle babu whose 2 sides are not equal। a triangle whose 2 sides are not equal, जिसका 2 साइड क्या हो? इक्वल नहीं हो। यहाँ डबल हो गया, इट्स कॉल्ड a scalene triangle। जैसे ए बी सी, कोई भी 2 साइड अगर इक्वल नहीं होना चाहिए, 2 कोई भी साइड नहीं इक्वल होना चाहिए, तो तीसरा ऑटोमेटिक नहीं इक्वल होगा। आप लोग बचपन में क्या पढ़े कि जिसका तीनों साइड क्या हो? अनइक्वल हो, है ना? तीनों साइड को बराबर नहीं हो, तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 कोई भी साइड अगर बराबर नहीं होगा बाबू, तो तीसरा ऑटोमेटिक नहीं बराबर होगा, है ना? ये क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी सी इज क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल होगा। स्केलेन ट्रायंगल होगा। जल्दी लिखे, जल्दी लिखते चले, इसमें समझना भी नहीं कुछ है। सेकेंड वन आइसोसेल्स ट्रायंगल हो, ये ट्रायंगल बाबू कुछ 2 साइड्स आर इक्वल। लिखते चलो जल्दी बाबू, तेजी से। ऐसा में ऑन कीजिएगा बाबू। गायब कौन कौन है जी? धर्मवीर, सतीश, सौम्या वीडियो ऑन कीजिएगा। बोलिए कि पापा ही फोन करे बाबू, बीपी मेरा हाई करवा देती है आजकल। अभी ज्योमेट्री में हम लोग एंट्री किया बाबू, तो चलेगा अभी ज्योमेट्री, क्योंकि मैथ का अलजेब्रा वगैरह आपको हम खत्म करिए दिए है ना, मैथ का लगभग खत्म हो गया, ज्योमेट्री ही बच गया था। तो ये बाबू देखो, ये आपको किस में पढ़ना है? क्लास 6 में भी पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, 7 में पढ़ना है, 8 में पढ़ना है, 9 में पढ़ना है, 10 में पढ़ना है ना? तो इतना तक जो टाइप्स ऑफ, ये क्लास 6 तक रहता है। स्केलेन ट्रायंगल बाबू, सेकेंड वन बाबू आइसोसेल्स ट्रायंगल।
लिखते चलो, लिखते चलिए, लिखते चलिए। कम से कम ये सब आज हम लोग इतना तक कवर कर लें। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल खत्म करके आगे थोड़ा थोड़ा पॉइंट है। A triangle, बाबू, whose two sides are equal. A triangle whose two sides are equal is called isosceles triangle. जैसे सर आपको इस तरह से ट्रायंगल बनाना हो जिसमें आपको फील होना चाहिए कि दो साइड क्या हो, इक्वल हो। दो का दो साइड क्या रहे, इक्वल रहे। दो साइड क्या हो, इक्वल हो, है ना। ठीक, दो साइड क्या हो जाए बाबू, इक्वल हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल कहेंगे। मान लो ये आपका स्केल है, इसमें वैक्यूम रहता ना तो अच्छा रहता। ये हो गया 10 सेंटीमीटर, एक और 10 कर देते हैं। ये हो गया 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर क्या, ए सी है। अब फेयर भी करना अनुष्का, क्योंकि जब अगले साल जाओगे बाबू तो क्लास 9 में टीचर यही सब पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं हो पढ़ाएंगे। पूछना 9 वाला का हाल, खुद बेहाल है बाबू। ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। इनविच बाबू, इनविच बाबू, ए बी बराबर कितना है सर, ए सी है। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल, थर्ड वन बाबू। लिखते चलिए, इसमें हमको बाबू ये है ना, समझाना क्या सर, ये सब सर सारा बच्चा मेरा जानवे करता। बचपन से पढ़ते आ रहा है। A triangle बाबू whose all sides are equal. Triangle बाबू whose all sides are equal. इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, एगो ट्रायंगल बना लो बाबू। ये हो गया, इनके बड़ी खत्म होता है जी। मान लो 10-10 सेंटीमीटर का बना लेते हैं। ये हो गया 8 सेंटीमीटर, इधर 8 भी ले लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे बना लो, ये 8 हो गया, इधर से ऐसे बना लो। ठीक, ऊपर वाला वर्टेक्स क्या यहाँ नाम देंगे, ए दे देंगे, बी दे देंगे, सी दे देंगे। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें क्या बाबू, ए बी बराबर बी सी बराबर क्या है, सी ए है। तीनों का तीनों साइड क्या बराबर है।
यहाँ से हम लोग एक पॉइंट नहीं लिख सकते बाबू, जितना भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है सारा का सारा क्या होगा, आइसोसेल्स होगा। 3 गो साइड इक्वल है मेरे शैतान, तो 2 गो तो बराबर होबे करेगा ना। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेल्स बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। समझ में आ रहा है ना उसका? इसमें भी डाउट है? यस सर। हाँ, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए बाबू, ये सब आपको सर पढ़ा के भेजे होंगे। आ रहा है ना श्रुति समझ में बाबू? हाँ श्रुति? यस सर। तो एक यहाँ से पॉइंट हम लोग लिखेंगे बाबू, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर आइसोसेल्स ट्रायंगल। कैसे सर? इक्विलेटरल का तीनों साइड बराबर, आइसोसेल्स का 2 गो साइड बराबर, तो जहाँ 3 गो साइड बराबर होगा वहां 2 गो तो रहबे करेगा ना, डेफिनेटली बाबू, डेफिनेटली, है ना? हाँ सर, हाँ सर, ये तो बतिया सही बोल रहे हैं। शैतान पंखे खराब हो गया इसलिए वेट करो। तो यहाँ एक हम लोग कंसेप्ट करके लिख लेंगे बाबू, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल all equilateral triangle are isosceles triangle. But converse is not true। माने ऐसे हम लोग क्या करेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल मेरा इक्विलेटरल नहीं होता, आइसोसेल्स में 2 को साइड बराबर होता, तो इक्विलेटरल नहीं होगा, इक्विलेटरल नहीं होगा। तो कन्वर्स मतलब उल्टा, कन्वर्स का मतलब होगा उल्टा, बट कन्वर्स इज बाबू नॉट ट्रू, कन्वर्स मेरा सही नहीं है, इसका उल्टा, इस स्टेटमेंट का उल्टा मेरा सही नहीं है। नेक्स्ट बाबू, बी नंबर बाबू, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, बस इतना ही होता और ज्यादा नहीं होता। समझ में आ रहा है ना शिवांगी? यस सर। हाँ, तो यही सब समझ समझ के पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। कोचिंग में नहीं समझ में आया है लेकिन यहाँ आ जाएगा। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के, सारा बच्चा जानता है। एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल या एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें भी ज्यादा कुछ समझाने वाला चीज नहीं है, इसीलिए नहीं समझा रहे हैं ना। आएगा थोड़ा 10 मिनट के बाद आएगा समझाने वाला चीज। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, प्रूफ करो, है ना। टाइप्स ऑफ, पहला क्या होता है वो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, या इसी को सिंपली क्या कहेंगे, एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे। ठीक, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल ही कह देते हैं। थर्ड वन होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसी को ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कह दो। नेक्स्ट बाबू, फर्स्ट नंबर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एगो और सबसे छोटका भाई है बाबू अनुष्का, उसको 8.5 से 9.5 करना, एडिशन आता है, किस क्लास में पढ़ता है?
5 में पढ़ता ना, Yes, sir. तो उसको दो टाइम लाइन वगैरह पढ़ा, उसको 8:30 से 9:30 उसमें एडिशन पढ़ा रहे हैं, नहीं आता होगा शैतान को। और 6:30 से 7:30 से 8:30 आज आप आना, 6:30 से 7:30 भी आना, आप भी आ जाना, दीपक भी आ जाएगा। तो यहाँ आपको हाँ शाम को उसमें अभी परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, सेल के बारे में बता रहे हैं, जहाँ हम लोग आज अथी लाइट पढ़ेंगे स्कूल में, जहाँ लाइट खत्म किया ना उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। आपको 2 घंटा आना है और उसको शैतान को भी 2-2 घंटा आना, सबको 2-2 घंटा आना। ट्रायंगल whose each of angle is acute। ट्रायंगल वो जिसका हर एक एंगल क्या हो, एक्यूट हो, क्योंकि ये सब बताने में ना जा रहे हैं एक्यूट क्या होता है ना, इज कॉल्ड acute angle triangle is called acute angle triangle। is called acute angle triangle। जैसे ये हो गया, ये एंगल मान लो ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। सारे का सारे एंगल देखो 90 से कम है। ट्रायंगल ए बी सी इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जल्दी जल्दी लिखिए बाबू, ये सब बाबू खाली लिखाना। नेक्स्ट बाबू, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज मेरा क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज हमेशा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, लेकिन सारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। concept number next babu, all equilateral triangle are side। लिखें, टाइम कखनी फुर्स से नहीं भाग जाता है। अब बढ़िया से फेयर बनाना बाबू, अति शिवांगी। और सौम्या आपका तो बाबू कल्याण हो रहा है, सौम्या पढ़ाई लिखाई नहीं ना कर रही सौम्या। बढ़िया से फेयर बनाते चलना, कोचिंग लेके जाओगी बाबू, तब ना कंपेयर होगा बाबू, कहाँ लाख रुपया फीस है, कहाँ 1000 रुपया फीस। नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट करके लिखेंगे इसके ऊपर। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बाबू, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर बाबू एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है ना। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है सर, तीनों साइड इक्वल, तो तीनों साइड इक्वल तो तीनों एंगल्स भी इक्वल है, तीनों इक्वल एंगल एक होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। बट कन्वर्स बाबू मे नॉट मे और मे नॉट बी ट्रू। कन्वर्स बाबू मे और मे नॉट बी ट्रू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इसको समझाते हैं, हमको समझ रहा है, समझाते हैं इस पॉइंट को। नेक्स्ट सेकेंड वन बाबू, सेकेंड वन बाबू, इसको समझाते हैं शैतान। राइट एंगल ट्रायंगल, a triangle whose one angle is right angle,
triangle whose one angle a triangle whose one angle is right angle is called right angle triangle. ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया ए बी सी triangle ABC is right angle triangle. In which angle C is right angle. Right angle मतलब 90 डिग्री इक्वल टू कितना 90 डिग्री बताओ अनुष्का एगो राइट एंगल है तो रिमेनिंग टू एंगल का कितना होगा एक अगर राइट एंगल है बाबू तो रिमेनिंग टू एंगल एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा अनुष्का बोलिए बाबू राइट एंगल ट्रायंगल में एगो राइट एंगल है तो दो एंगल कितना होगा एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा हाँ बाबू किसी राइट दोनों एंगल सर मैं बताऊं हाँ बोलिए बाबू सर एक्यूट होगा हाँ बाबू अरे एगो 90 डिग्री तो बाकी बाबू तीनों एंगल का समय 180 डिग्री 45 दोनों हाँ ऐसा जरूरी थोड़ी कि 40 बाय 40 होगा बाबा हद करके 40 हो सकता है 50 हो सकता है 30 हो सकता है 60 हो सकता है एक एंगल 90 डिग्री बाबू तो दूसरा क्या होगा है ना 90 होगा दूसरा दो एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा तो दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होगा वो तो कुछ भी हो सकता है 40 50 70 20 कुछ हो सकता है हाँ ना सर मतलब वही हाँ सर इन राइट एंगल बाबू in right angle triangle in right angle triangle in right angle triangle remaining two angle remaining two angles are always acute दो एंगल जो होगा वो हमेशा क्या होगा एक्यूट ही होगा मतलब 90 से छोटा ही होगा ऑलवेज एक्यूट एंगल एक और है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दोबारा इसको मत लिखना थर्ड नंबर काहे सौम्या काहे नहीं लिख रहे शैतान सौम्या लिख नहीं रही बाबू हाँ जी वाह बाबू वाह वेरी गुड बाबू ऐसा बैठी हुई ना चुपचाप थर्ड वन बाबू ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इसको मत लिख लेना दोबारा obtuse angle triangle. A triangle babu whose one angle is babu obtuse angle. Is called obtuse angle triangle. बताओ सौम्या किसी ट्रायंगल में एगो obtuse एंगल है तो रिमेनिंग दो एंगल क्या होगा क्या किसी ट्रायंगल में एक एंगल obtuse है तो रिमेनिंग दो एंगल क्या होगा अरे मेरे लाल सौम्या
एगो एंगल ऑब्ट्यूज है तो बाकी दूगो एंगल बचेगा ट्रायंगल का, तो वो क्या होगा? एक एंगल ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज किसको कहेंगे? जिसका वैल्यू 90 से बड़ा हो। मान लो वो 100 डिग्री है तो रिमेनिंग दो क्या बनेगा बाबू? अब एक्यूट बन जाएगा। ट्रायंगल एबीसी इज बाबू ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इन बीच बाबू एंगल बी इज क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। घर में जाऊं? कितना बज गया सौम्या? ऐ शैतान, अभी तो 10 मिनट दे रही है। काय बजे आज उठी हो? लेट से उठी हो क्या बाबू? आज लेट से उठी सौम्या? नहीं सर। तो फिर ड्रेस वगैरह क्यों नहीं पहनी बाबू? क्या बोली? सर ड्रेस मोटा रहता है। ड्रेस मोटा रहता है? कॉटन क्लॉथ नहीं बाबू। इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बाबू रिमेनिंग टू एंगल्स आर ऑलवेज एक्यूट। इंक किसमें खत्म हुआ शैतान? अब फोन कल क्यों नहीं उठा रही थी बाबू अनुष्का? अनुष्का 4 बार फोन किए थे बाबू। बैटरी खत्म हो गया था? यस सर। तब बैटरी खत्म हो जाएगा तो रिंग कैसे होगा शैतान? शादी करते है बाबू। खतरनाक है सब बच्चा। बैटरी ये खत्म हो गया, रिंग कैसे होगा शैतान? ये सब बाबू खाली शक्ल से मासूम है, बात बोली गई ऐसा ऐसा नहीं। सर इसमें से हीरोन फॉर्मूला बताएंगे? नहीं बाबू, हीरोज फार्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं? ठीक है ना, हीरोज फार्मूला से हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग एरिया पेरीमीटर नहीं पढ़ रहे, हम लोग ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें हीरोज ज्योमेट्री एरिया पेरीमीटर पढ़ाएंगे तब हम लोग निकालेंगे। लगे रहिए शुभ बाबू, यही जिंदगी है। देखो बाबू, जितना भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है बाबू, सारा का सारा क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। जितना भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है बाबू, सारे का सारे क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहेंगे बाबू? जिसका तीनों साइड क्या हो? बराबर हो। तो तीनों साइड अगर बराबर होगा बाबू तो आपको आगे बताएंगे बाबू, है ना, सामने साइड का एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो तीनों साइड बराबर है तो तीनों का तीनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। और जब तीनों का तीनों एंगल इक्वल होगा तो एक वो ऐसा केस है बाबू, तीनों एंगल इक्वल होगा तो एक ही वो ऐसा एंगल के लिए बाबू तीनों एंगल इक्वल हो सकता है कि हर एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। हर एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तीनों का तीनों साइड अगर इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल होगा। तो तीनों एंगल इक्वल तभी होगा जब हर एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो जब हर एक एंगल 60 डिग्री होगा तो क्या हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे सर? जिसका हर एक कोण क्या होना चाहिए सर? एक्यूट होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक ठीक हो। तो ये इक्विलेटरल, ये क्या वो इक्विलेटरल था? ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सर वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और बाबू मान लो कोई ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो अगर कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसका हर एक एंगल्स क्या इक्वल है, हर एक एंगल इक्वल है ना, तो उस केस में हम लोग उसको क्या कहेंगे? उस केस में क्या कहेंगे? उस केस में क्या कहेंगे? वो मेरा क्या हो जाएगा बाबू? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे? जिसका बाबू, जिसका हर एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 से छोटा होना चाहिए। बात समझो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे? जिसका हर एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 से छोटा। तो मान लो ये 50 डिग्री है तो ये भी मान लो कितना हो गया? ये 60 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा, है ना? ठीक बाबू, ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है? नहीं है, नहीं। ठीक,
लेकिन वो एक वैसा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना बाबू जिसका हर एक एंगल कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए, जिसका हर एक एंगल कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए, जिसका हर एक एंगल कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स है जिसका हर एक एंगल क्या है 60 डिग्री। तो ये मेरा क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो वही लिखा है ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल सर बाबू एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है जितना भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है देखिए वो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहेंगे जिसका तीनों साइड इक्वल होगा, तीनों साइड क्या होगा इक्वल होगा है ना। तो कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स रहेगा उसका जब तीनों साइड इक्वल रहेगा तो उसका एंगल्स क्या होगा सेम होगा। अब एंगल सेम होगा, अगर एंगल सेम है तो वो क्या बनेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और कोई भी इक्विलैटरल को बाबू देखो ये भी मेरा क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ये हर एक एंगल अगर 90 से छोटा है तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो ये इक्विलैटरल होगा नहीं होगा। लेकिन बाबू ये भी मेरा क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो लेकिन ये क्या होगा इक्विलैटरल होगा। तो इसीलिए लिखा है बाबू बट कन्वर्स बाबू मे और मे नॉट बी। इसके लिए इस केस के लिए कन्वर्स क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, इसके लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल्स नहीं है। तो मे और मे नॉट भी क्या होगा ट्रू होगा, मे नॉट भी ट्रू होगा है ना। नेक्स्ट बाबू स्कूल जाना बाबू श्रुति जाना है कि चल गई। ठीक है श्रुति ठीक है जाइए बाबू। कल हम लोग बाबू क्या पढ़ लेंगे शैतान, कल इसमें थ्योरम पढ़ेंगे। आपको प्रूफ करने के लिए आएगा बाबू कि है ना प्रूफ दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 सर डिग्री नीचे नहीं मिटाइएगा है ना। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हम लोग इतना आपका क्या था बेसिक था। ये किस क्लास में पढ़ना है 6 में भी पढ़ना 7 में भी पढ़ना 8 में भी पढ़ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे अपना लेवल मेंटेन करेंगे है ना। जाओ शैतान आप लोग का स्कूल का टाइम हो गया अगला बैच का बाबू। अनुष्का आपको 6:30 से 7:30 ठीक है। खाए जा सुबह सुबह कहाँ खा रही बाबू। और दीपक को भी 6:30 से 7:30 बाबू और छोटका भाई को 7:30 से 8:30 और 8:30 से 9:30 और दीपक को 2 घंटे, दीपक को भी 2 घंटा। उतना डाटा है बाबू उसका। यस सर कितना जीबी डाटा है बाबू। बाबू आपको कम से कम 6 घंटा क्लास चलेगा। मेरा यहाँ देखो बाबू सुबह 2 घंटा चलता है, शाम को लगता है 3 घंटा चलता है, 5 घंटा चलता है। तो 5 घंटा अटेंड करना है ना। तो कब किसको करना बता देंगे। आज आप दोनों आइए पहले 6:30 से 7:30 आइए। बाय सर। ठीक है बाबू जाइए बाबू सोइए आप लोग बाबू। ठीक है बाबू अगला बैच का टाइम दीजिए। बाय बाय बाबू।